नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती है, पहला ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, सेकंड है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोजेस्टेरोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन, और ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करती है। अब यहाँ क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो सीक्रेट करती है मोर क्वांटिटी में, और इसके अलावा जो ईस्ट्रोजन सीक्रेशन करती है ये लेस क्वांटिटी में सीक्रेट करती है। तो इसीलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो सीक्रेशन होता है वो क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर जर्नली फील द एक्टिव फीटल मूवमेंट फर्स्ट एट द एंड ऑफ। जो मदर है जो फील करती है फीटल के एक्टिव मूवमेंट को फर्स्टली कब फील करती है? पहला ऑप्शन है 10th वीक, सेकंड है 12th वीक ऑफ गेस्टेशन, थर्ड है 14th वीक, और फोर्थ है 16th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16th वीक। क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट फीटल एक्टिव मूवमेंट जब मदर फील करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है क्विकनिंग। क्विकनिंग। और ये क्विकनिंग कब होती है? ये होती है 16 to 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। सोलह से 24 वीक के गेस्टेशन पे ये मदर को फील होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट, जिसको बोला जाता है क्विकनिंग। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप करेक्ट करके आना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। दिए गए पैरामीटर्स में से सभी पैरामीटर्स जो कि लेबर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है सर्वाइकल डायलिटेशन, सेकंड है डिसेंड ऑफ फीटस, थर्ड है फीटल हार्ट रेट, फोर्थ है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीटल हार्ट रेट। देखिए, जो लीवर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए सर्वाइकल जो डायलिटेशन है ये भी चेक करते हैं, और साथ में डिसेंड ऑफ फीटस, फीटस कितना डिसेंड हो रहा है ये भी चेक करते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने के हो रहे हैं उसको भी असेस किया जाता है। तो इसका एक्सेप्ट में करेक्ट आंसर होगा फीटल हार्ट रेट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रीमी ग्रेविडा द सर्वाइकल डायलिटेशन अकर एट ए मैक्सिमम रेट ऑफ। एक प्रीमी ग्रेविडा, प्रीमी मतलब प्राइमरी और ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी। जो जिन एक लेडीज है जिसको क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है और उसकी क्या हो रही है, लेबर हो रही है, तो उस समय जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, सर्विक्स का जो डायलिटेशन है वो कितना होगा? पहला ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर पर आवर, सेकंड है 3 सेंटीमीटर पर आवर, थर्ड है 4 सेंटीमीटर पर आवर, और फोर है 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 सेंटीमीटर पर आवर। जो प्रीमी ग्रेविडा का जो मैक्सिमम सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 3 सेंटीमीटर पर आवर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज ऑफ लोकिया अकर ड्यूरिंग। जो लोकिया का डिस्चार्ज होता है वो कब होता है? पहला ऑप्शन है मैच्योरेशन, सेकंड है प्रेगनेंसी, थर्ड है परप्यूरियम, फोर्थ है लैक्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परप्यूरियम। परप्यूरियम में लोकिया का सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज होता है। अब ये देखिए, जो परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? परप्यूरियम क्या होता है? ये होता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, जस्ट आफ्टर द लेबर टू 6 वीक।
जैसे ही लेबर होता है तब से स्टार्ट होता है और कब तक होता है, ये 6 वीक तक होता है या 42 डेज। और इसके अंदर क्या होता है, वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं और उन सिक्रेशन को बोला जाता है लोकिया। लोकिया किसको बोला जाता है, लेबर के बाद में जो सिक्रेशन होते हैं वो 42 वीक से पहले, उनको बोला जाता है क्या, लोकिया। अब ये लोकिया भी कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का, जो कि क्वेश्चन में आता है। पहला होता है लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा के अंदर कैसा सिक्रेशन होता है, ये होता है रेड कलर का सिक्रेशन होता है। और रेड कलर का सिक्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लेंटी ऑफ आरबीसी होती हैं, सबसे ज़्यादा आरबीसी होती हैं। और ये लोकिया रुब्रा है, ये कितने दिन तक सिक्रेशन होता है, इसका सिक्रेशन होता है 1 to 4 डे। फर्स्ट जो 1 से 4 दिन होते हैं उसमें लोकिया रुब्रा का सिक्रेशन होता है। और सेकंड है आपका लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा का जो कलर कैसा होता है, इस लोकिया सिरोसा का कलर होता है वो होता है येलो। और इसके अलावा येलो किस लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मोर डब्ल्यूबीसी, सबसे ज़्यादा क्या होती है लोकिया सिरोसा में, डब्ल्यूबीसी होती हैं। और ये लोकिया सिरोसा कब तक होता है सिक्रेशन, 5th डे से लेकर 9th डे आफ्टर लेबर। और एक होता है लोकिया एल्वा। लोकिया एल्वा का जो सिक्रेशन होता है वो किस तरह का होता है, ये होता है वाइट। और वाइट के साथ साथ में इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है डेसिडुअल सेल। डेसिडुअल सेल मिलती हैं इस सिक्रेशन में। और ये सिक्रेशन कब तक होता है, ये सिक्रेशन होता है आपका 10 to 15 डे। और इसके अलावा इसका जो लोकिया के अंदर, सॉरी परप्यूरियम के अंदर जो टोटल सिक्रेशन कितना होता है, परप्यूरियम के अंदर जो टोटल सिक्रेशन होता है वो होता है आपका टोटल सिक्रेशन 350 ml होता है। और 350 ml में फर्स्ट वीक के अंदर होता है आपका 250 ml। और इसके अलावा रिमेनिंग मतलब फर्स्ट से ले 1 वीक के बाद से लेकर 5th वीक तक कितना होता है, 100 ml। और टोटल हो गया आपका 350 ml। क्वेश्चन में आ जाए तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वोमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड। यदि कोई वोमेन है जो कि अपने बच्चे को नर्स नहीं करती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। तो उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कब स्टार्ट होगा। पहला ऑप्शन है 2 to 4 वीक आफ्टर द डिलीवरी, सेकंड है 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, थर्ड है 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी, और फोर्थ है 8 to 10 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी। यदि कोई वोमेन है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, तो उस कंडीशन में उसका 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी में उसका क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएगा। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब होता है। फीडिंग वीक ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपका, यदि
मदर को क्या है, मदर ऑन एटीटी। यदि मदर ने क्या किया है, एटीटी स्टार्ट किया है, तब उस कंडीशन में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने दिन के लिए अवॉइड करना है, वो अवॉइड करना होता है 2 वीक। यदि मदर ने क्या किया है, एटीटी स्टार्ट किया है, तो उस कंडीशन में 2 वीक के लिए क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है और साथ में ये भी क्वेश्चन बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम एज। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था कि जो नॉर्मल परप्यूरियम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 वीक का होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट द प्रीटर्म लेबर। जो प्रीटर्म लेबर होती है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको जांचने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर, सबसे ज्यादा जो मार्कर होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है सीरम फेरेटिन, सेकंड है सर्वाइकल लेंथ, थर्ड है फाइब्रोनेक्टिन, फोर्थ है फर्निन टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइब्रोनेक्टिन। अब फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रोनेक्टिन एक क्या होती है, प्रोटीन होती है और जो कि क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका यूटेरस, और यूटेरस के अंदर ये इस तरह से क्या है, बेबी है और बेबी की एमनियोटिक सैक है। तो जो ये एमनियोटिक सैक होती है, इसमें क्या है कि ये चारों तरफ को यूटेरस से क्या है, जुड़ी रहती है। मतलब एमनियोटिक सैक और यूटेरस के बीच में जो क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, जो कौन सी होती है, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होती है। अब ये प्रोटीन क्या है कि किसको बाइंड करके रखती है, फीटल की एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा किसको, यूट्रस से बाइंड करके रखती है। इसके अलावा जब यदि ये प्रोटीन है ये शेड आउट होके किस में आ जाए, वेजाइनल सिक्रेशन में आ जाए, किसमें, वेजाइनल सिक्रेशन में यदि प्रेजेंट होती है, वेजाइनल सिक्रेशन को यदि हम चेक करें और इसमें फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो यदि प्रेजेंट मिलती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि जो फीटस है, जो वो क्या है, एमनियोटिक सैक है यूट्रस से, उसकी बॉन्डिंग कम हो गई है या हट गई है। तो वो इंडिकेट करेगी कि जो प्रीटर्म लेबर है वो क्या हो जाएगा, प्रीटर्म लेबर के चांस मोर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या चेक किया जाता है, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया जाता है, जिससे असेस कर सकते हैं कि प्रीटर्म लेबर हो सकती है या नहीं हो सकती। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द कॉमनेस्ट वाल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट वाल्वुलर डिजीज होती है, पहला ऑप्शन है मेट्रल इनकम्पिटेंस, सेकंड है मेट्रल स्टेनोसिस, थर्ड है आयोटिक स्टेनोसिस, फोर्थ है आयोटिक इनकम्पिटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेट्रल स्टेनोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर इज सेड टू बी प्रिसिपिटेटेड व्हेन इट टर्मिनेट्स इन। लेबर है जिसको क्या बोला जाएगा, प्रिसिपिटेट लेबर बोला जाएगा यदि वो टर्मिनेट हो जाए कितने में। पहला ऑप्शन है लेस देन 1 आवर ऑफ द ऑनसेट, जैसे ही स्टार्ट हुई है उसी के 1 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाए। सेकंड है लेस देन 2 आवर ऑफ द ऑनसेट, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। थर्ड है लेस देन 3 आवर ऑफ ऑनसेट, और फोर्थ है लेस देन 4 आवर ऑफ ऑनसेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेस देन 3 आवर ऑफ ऑनसेट। यदि 3 घंटे के अंदर अंदर में कंप्लीट हो जाए तो उसको बोला जाता है प्रिसिपिटेटेड लेबर। इसके अलावा जो लेबर है उसकी स्टेज की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज है जो कि होती है 12 से 16 आवर की किस में होती है, प्रीमी ग्रेविडा में होती है, प्रीमी में। और इसके अलावा 6 से 8 आवर की होती है, वो किस में होती है, मल्टी ग्रेविडा में। इसके अलावा सेकंड स्टेज है
सेकेंड स्टेज है 2 to 3 आवर की होती है किसमें, प्रीमी में, और इसके अलावा लेस देन 30 मिनट किसमें होती है, मल्टी में। और थर्ड स्टेज है वो कितनी टाइम की होती है, 15 से 20 मिनट की होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रेगनेंसी में फंक्शनली कब तक एक्टिव रहती है। पहला ऑप्शन है 2 to 4 वीक, सेकंड है 4 to 6 वीक, थर्ड है 6 to 8 वीक, फोर्थ है 10 to 12 वीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 to 12 वीक। और 10 to 12 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती रहती है। तो और उसके बाद में ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कौन करता है, प्लासेंटा। अब क्वेश्चन में आ जाए कि प्लासेंटा कब प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट करता है, ये करता है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए कौन सा मेन हार्मोन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सेकंड है ऑक्सीटोसिन, थर्ड है एस्ट्रोजन, फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, मेन हार्मोन होता है जो कि लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा मिल्क का जो सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। और प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हेल्दी वोमेन ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। जो अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है, वेजाइना के अपर 2/3 पार्ट में जो हेल्दी वोमेन के क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनियसिस, सेकंड है डोडरलिन बेसिलस, थर्ड है मोनिलियसिस, फोर्थ है गोनोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डोडरलिन बेसिलस। डोडरलिन बेसिलस क्या है, वेजाना के अपर 2/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है, मोस्टली किसमें, हेल्दी वोमेन में। और इसके अलावा ये डोडरलिन बेसिलस है, ये कैसा होता है, लैक्टोबेसिलाई फैमिली का होता है, लैक्टोबेसिलाई फैमिली का होता है। और इसके अलावा इसकी वजह से डोडरलिन जो बेसिलस है इसकी वजह से क्या होता है, वाइजाना की पीएच होती है, वाइजाना की पीएच है एसिडिक हो जाती है। और इसके साथ साथ में क्या है कि वेजाना की जो पीएच है वो कितनी होती है, क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वेजाना की पीएच होती है 3.8 से 4.5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू, किसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोर्थ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है, ये होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर द स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वोमेन। वोमेन के अंदर चाइल्ड बर्थ के लिए जो स्पेस करना है उसका बेस्ट मेथड क्या है, मतलब एक बेबी के बाद में दूसरे बेबी के बीच में यदि हम गैप देना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, सेकंड है आईयूसीडी, थर्ड है वेजाइनल डायफ्राम, फोर्थ है कैलेंडर मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
IUCD क्या है? बेस्ट मेथड है दो चाइल्ड के बीच में स्पेस देने के लिए। और IUCD इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी क्या चीज होती है? ट्यूबेक्टोमी होती है परमानेंट मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है। वाइजाइनल डायफ्राम है, ये बैरियर मेथड है। इसके अलावा कैलेंडर मेथड है, ये कैसा है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। कल आपका एग्जाम है ESIC 2024 का, UPSC का, उसके लिए नर्सिंग वाईफाई की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, आपका पेपर अच्छा हो और आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।